अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस आज मैं पका रही हूँ बेसन की कतलियाँ। अब मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मज़े की पकती हैं। आप भी बनाते होंगे, लेकिन आप किसी और नाम से शायद आपकी ज़बान में कोई और नाम लेते होंगे। मैं बेसन की कतलियाँ ही कहती हूँ, क्योंकि वो बेसन को गोल गोल काट के तो वैसे बनाते हैं। और देखते हैं, आप भी देखिएगा किस तरह मैं पकाती हूँ। अगर कहीं कोई गलती मुझसे हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ खाना बनाने। सादे सादे खाने पका लेती हूँ। अब जैसे आप लोग भी तो बहुत माहिर हो गए, अच्छे अच्छे खाने पकाते होगे। मैं खैर इतना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन पका लेती हूँ कि हस्बैंड खा लें। कभी मैं बिल्कुल भी नखरे नहीं करता। जो पका के खिला दो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता है। जी, मैंने छोटे छोटे प्याज काटे 3-4, और अदरक लहसुन ये मैं पीस रही हूँ। जी जनाब, इसमें हमने डाला है बेसन, और ये देखिए बेसन है, हल्दी है, मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें। क्योंकि ये अगर आलू की कतलियों में डालेंगे तो वो जब पक जाती है। अगर नमक भी है इसमें। अब हम आटे की तरह इसे गूंदेंगे। बिल्कुल बहुत सख्त नहीं करना। तकदीर मेरी कोई दीवाना खोलिया, तेरे जहान तेरा कभी सुखदा सालिया, खबरियों की खता से मिले जिदी सदा। देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये ऐसे सॉफ्ट हो जाए। अभी थोड़ी देर रख दें। बहुत सचता एक पल खुशी की खातिर सो हम उठाए है प्यार करके हम। काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए काम करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है मियाँ के लिए खाना बनाए और ना ही तंग करते। फिर ये हुआ कि ना अभी उसी से खाना पकाना पड़ता है। दुखी दुखी गाने याद आते। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं, ज़ाहिर है अकेला बंदा फारिग बैठा कुछ गुनगुना। मेरे हस्बैंड कह रहे हाँ खाना पकाते हुए जान निकल रही है ना, इसलिए दुखी दुखी गाने गा रही हूँ। वही अभी मैं अकेली थी, क्योंकि तदहीर स्कूल है, वो काम पे गए। मैं अकेली हूँ, काम कर रही हूँ, तो गुनगुना भी रही थी। तो मुझे हंसी आ गई ये बात सोच के कि अगर यासिर बैठे होते, वो कहते हैं हाँ हाँ काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए दुखी दुखी गाने गा रही हूँ। तो वैसे भी मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि ये घबराए नहीं। मेरी भांजी है, वो बचपन ही से स्कूल भी जाती थी, फिर पढ़ती भी थी और घर के काम भी करती थी। बाजी मैं कभी जाती, मैं कहती बाजी आप जुल्म करती हैं, नहीं करवाया करें इससे काम। लेकिन बाजी कहती तुम्हें नहीं पता, हडाराम अपनी तरह नहीं बनाओ इसे। फिर ये हुआ कि ना, वाक़या में उसकी शादी हो गई। कभी वो मेरे घर पे आए या वो मैं उसे बोलूँ रुक जाओ। अब तो बच्चे हो गए, खैर जब बच्चे नहीं थे तो मैं कहती अच्छा आप बैठ जाओ मैं खुद कर लूँगी। तो कहती नहीं आंटी मुझे अजीब सी कैफियत होती है, मैं काम करूँगी। वो बेचारी मेरे घर आती, मुझे पका के देना चाहिए उसे। वो मुझे कभी बिरयानी बना रही है, कभी कुछ पका के देती है। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी हर काम में एक्सपर्ट हो, थोड़ी बड़ी हो जाए। बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। बच्चों के वैसे नसीबों के लिए ही दुआ करनी चाहिए, ताकि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन माँ बाप सब सिखाएं। जो लोग ये कहते हैं हमारी मेरी भी एक ही बेटी है,
जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी, मैं भी ये पहले ये छोटी थी तो ये सोचती नहीं मेरी तो एक ही बेटी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं करना चाहिए, बच्चियों को सब काम आने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर गृहस्थी भी सिखाएं, काम करना भी सिखाएं, और कोई हुनर भी दें, ताकि कोई अच्छे बुरा वक्त तो ज़िंदगी के साथ ही है, तो इंसान उसके साथ लड़ सके। ये मैं मेरी, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे और मेरी बेटी बड़ी हो जाए थोड़ी, 10-12 साल में मैं उसके स्कूल भी जाए और घर का काम भी। लेकिन अभी भी मेरा हाथ बटाती है, थोड़ा बहुत काम करवाती है, लेकिन मैं करने नहीं देती क्योंकि दुबली पतली सी है, कमज़ोर। तो आप लोग भी करवाया करें, छोटे बच्चों से काम करवाना चाहिए ताकि उन्हें आदत हो, काम करने की आदत हो जाती है ना बच्चों की, फिर नहीं वो घबराते कहीं भी। और नहीं आदत, शुरू शुरू में मेरे तो ना सास ना ससुर, मैं अकेली थी, तो इस वजह से मुझे परेशानी नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वो इतना काम वाम पे वो नहीं करते कि आप डांटें या कुछ करें। तो बाज़ लोग ऐसे नहीं होते, बाज़ लोग तो बहुत डांटते हैं। अगर मैं नहीं भी अकेली कर रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे साथ हेल्प करते हैं, वो मेरी काम की साथ मुझे लग जाएंगे, काम करवा देंगे। अगर मैं वैसे भी बहुत सारे काम दिल नहीं चाह रहा होता तो वो खुद कर रहे थे, ज़बरदस्ती नहीं करते। अब हर एक बंदे का तो ऐसा शौहर नहीं होता, ये अल्लाह की नेकी की वजह से अल्लाह ने मुझे दिया इतना अच्छा शौहर, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की। माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर रंग लाती। अम्मी बीमार थी तो मैं अम्मी आधी आधी रात में हम लोग हॉस्पिटल जाते, पूरी पूरी रात लग जाती वहाँ, और मैं जॉब भी करती थी उस दौरान। रात भर हॉस्पिटल में, फिर जॉब पे, और जॉब से जब पता कोई कॉल आती कि अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, अम्मी बीमार है, तो मैं फ़ौरन छुट्टी लेकर आती, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती। यानी जो मुझसे हो सकता था नेकी की नीयत से किया, अल्लाह ने उसका अजर ये दिया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत सुकून है। अल्लाह का बड़ा ये एहसान है कि मुझे कोई परेशानी नहीं, ना मेरे हस्बैंड मुझे लड़ते, ना कहीं आने जाने की रोक टोक, ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है मेरे मेरे साथ। बाकी परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ होती हैं, मुख्तलिफ हालात, ऊंच नीच, ये तो होती रहती है। तो ये होती है माँ बाप की दुआ। आप भी जो देख रहे हैं अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके असर आपकी ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे देखते हैं आपके, माँ बाप की आप खिदमत करेंगे आपके बच्चे भी देखते हैं। अगर बाज़ लोग शादीशुदा हैं, भाई हैं शादीशुदा हैं, बहनें, वो अगर अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं ना, तो आपके बच्चे आपकी ज़रूर करेंगे। इसलिए करेंगे, एक तो मकाफ़ात अमल होता है, दूसरा ये कि बच्चे ये देख रहे हैं कि माँ की कितनी खिदमत कर रही हैं ये, तो जो बच्चा देखता है वही पिक करता है, वही करता है। तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, बहुत कीमती चीज़ है। जब अम्मी का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा थे, अब्बा बहुत सख्त थे, डांटते थे, गुस्से हो जाते। हाँ, ज़ाहिर है हमसे गलतियाँ होती थी, माँ बाप तो हक में होते, तो वो अब्बू बहुत गुस्से होते। जब अम्मी का इंतकाल हुआ ना, हम लोग ये तसव्वुर था हमारा कि अब्बू इतने गुस्से वाले हैं तो हमारी तो जान अज़ाब हो जाए। लेकिन अब्बू इतने शफ़ीक हो गए अम्मी की डेथ के बाद के हम लोग हैरान होते थे कि अब्बा ये बिल्कुल ऐसे हो गए माँ जैसे, वो माँ की तरह। अब्बू की शुगर से टांग कट गई थी, तो अब्बू चल फिर नहीं सकते थे। तो एक दिन मैं जॉब से आई, मुझे आवाज़ लगाई, बेटा इधर आइए। मैं गई अब्बू के पास, जी अब्बा। कह रहा खाना खाया आपने? मैंने कहा अब्बू मुझे भूख नहीं है। तो अब्बू कह रहे हैं अच्छा। 10-15 मिनट बाद फिर आवाज़ लगाई, बेटा खाना खा लिया? अब मुझे, मैंने कहा नहीं अब्बा मुझे भूख ही नहीं है, मैं खा लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ लगाई। अब मैं ये परेशान, अब्बा आज ना बार-बार खाने का क्यों पूछ रहे? अच्छा, मैंने कहा चलो थोड़ी-सी खा लेती। अब्बा ने मेरी छोटी सिस्टर को आवाज़ लगाई कि खाना लेकर आओ बहन के लिए। वहीं अब्बा के कमरे में, वहाँ बैठ के मुझे कह रहे खाएँ। अच्छा, मैं खाने लग गई। कह रहे, मुझसे पूछ रहा सालन कैसा पका है?
मैंने कहा अब्बा अच्छा पका है, किसने पकाया? कह रही ये मैंने पकाया। मुझे वो बात, तभी तो मैंने कहा अब्बा बार बार पूछ रहे कि खाना खाना है खाना है, ये अब्बा ने पकाया। तो बड़े वो हुआ कि अम्मा की तरह वो, फिर मेरी छोटी बहन बताने लगी कि मैं पका रही थी, अब्बा ने मुझे कहा आप हटो, नीचे चूल्हा रख दो, मैं बैठ बैठ के खुद पकाऊंगा। फिर अब्बा ने वो सालन पकाया और वाकई में बहुत अच्छा, और ऐसे लग रहा है अम्मी जैसा। बाद में हम यही सोचते थे कि अम्मी की लगता है रूह आ गई अब्बा में, बिल्कुल माँ की तरह हो गए। हर चीज़ का हमारा ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते। ये होते हैं माँ बाप। तो माँ बाप की वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, हमारे मज़हब में भी है, लेकिन हम उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि बस वो समझ ही नहीं आता क्या करें। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने बड़ी खिदमत की जिसकी वजह से अब मुझे अंदाज़ा होता है कि वाक़या में उसका ये सिला है मुझे। मुझे मेरे हस्बैंड, में सो भी जाती हूँ, कोई बुरा वो भी हो ना, अहम का, वो भी नहीं, मुझे नहीं जगाते, कि वो ये सोच लेते हैं सो रही है, नींद आराम हो जाएगी इसकी। तो ये होता है माँ बाप की दुआ। तो आप लोग भी अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। अभी आज मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा चले, मैं क्योंकि गोश्त भी खा खा के बहुत तंग आ गए, अब ये सोच लेते हैं कि सब्ज़ी इतनी महंगी है, गोश्त भी वैसे, चिकन पका लें। और ये फिर अब मैंने सोचा ज़्यादातर अब दालें पकेंगी, बेसन पकाया है, दालें पकेंगी, क्योंकि ये चीज़ें खाने में बहुत कम आती हैं, तो ये बनाऊंगी अब मैं। तो आज मैं ये पका रही हूँ। और दालें, दाल चावल मेरी बेटी बहुत शौक से खाती, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं पक सकती दाल, तो ज़ाहिर है। तो अब मैं पका रही हूँ, चूल्हे पे पानी बॉईल करने रख कर आई हूँ। फिर जैसे जैसे हम पकाएंगे आप भी देखेंगे, गलती हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने इस तरह किया, ये ऐसे नहीं बनता, आप मुझे बताइए, ताकि मैं तो क्लासें ले रही थी, फिर मैंने ये सोचा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। अब लोग, इतने सारे लोग देखते हैं, वो आपको बता भी सकते हैं कि आपने ये सही नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा चले आपसे ये बात शेयर की जाए। अब आप मुझे बताइएगा किस तरह, क्या गलती की है मैंने खाना बनाने में, सालन पकाने में, और या बिल्कुल ठीक बनाया। देखिए गाइस, ये अभी बैठे हुए हैं ना, थोड़ी देर में ये तैरने लगेंगे। फिर जब ये तैरने लगे तो फिर आप इसको बाहर निकालें। खाना देवांगे मैनू ज़माने ने बोलिया। ये देखिए, इस तरह गोल गोल काट लें। जब ये गोल गोल कट जाएंगे तो अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लग गया, फिर इनको भूनना है, पतलियों को, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया वो भी सही हो जाए। तो अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, पिसा धनिया, हल्दी, और क्या है इसमें, नमक,
सफ़ेद ज़ीरा, और एंड में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास कसूरी मेथी है नहीं इसलिए मैं नहीं डालती। वैसे उससे जायका चेंज हो जाता है कसूरी मेथी डालने से। जी गाइस, खाना हमने खा लिया। आपको फाइनल लुक दिखाना भूल गई क्योंकि ततीर बहुत भूखी आती है, तो इसलिए उसे खाना खिलाने के चक्कर में वो फाइनल लुक नहीं बना सकी। ततीर सुबह नाश्ता इतना अच्छा नहीं करती, खाने की बहुत शौक है, तो वो भी प्यासी आती, तो उसके चक्कर में ना मैं भूल गई, वरना आपको दिखाती। बहुत अच्छी बनती है ये, आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, और तड़का भी लगा सकते हैं ऊपर से और ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरह कढ़ी का तड़का लगाते हैं ना, वैसे लगा के खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे शौहर और मेरी बेटी को। अल्लाह आपको भी तमाम खुशियाँ आप लोगों को दे। जो देख रहा है, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे और उसके सदक़े मेरी भी तमाम परेशानियाँ हल करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।